हम्म, चलिए भाई। आज का हमारा टॉपिक है मोशन 1D। ठीक ठीक है। हमने तीस से एक दो ज्यादा ही हो गए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा आप। चलो शुरू किया जाए। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आज आपको मजा आ जाए। मोशन 1D। चलो शुरू करें। चलो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने। क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। तेरा पैराशूटिस्ट, पढ़ो इसको। आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है। व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डी एक्सीलरेट कितने से, एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ही रीचेस द ग्राउंड कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड। एट वॉट हाइट डिड ही बेल आउट, बताओ। चलो मान लेते हैं यहाँ पे उसने क्या किया, इस पॉइंट पे वो बेल आउट किया और यहाँ से वो कितना नीचे आया है। तेरा फ्री फॉल किया है, समझ जाओ कितना, 50 मीटर लिखा है ना विदाउट फ्रिक्शन। 50 मीटर वो नीचे आया है। मान लो यहाँ से चालू किया है इससे, इस बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर यहाँ से कह रहा है वो ग्राउंड पे पहुंच गया। कहाँ पे, कह रहा है जब ग्राउंड पे पहुंचा है तो उसकी स्पीड कितनी है, कितनी है भाई, उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड जब वो ग्राउंड पे पहुंचे। वो कह रहा है कि यहाँ से वो डी एक्सीलरेट कर रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से वो डी एक्सीलरेट कर रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड। हमको ये पूरी हाइट पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ। कैसे निकालोगे बताओ। 50 मीटर तो ये खुद ही है, फिर हमें ये वाली हाइट निकालनी है। कौन सी, ये वाली पता चल जाएगी। तो फिर हम 50 में ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा वो कितनी हाइट पे बिल्ड किया। चलो अब आते हैं यहाँ से यहाँ। अच्छा वो जब 50 मीटर फ्री फॉल किया होगा तो यहाँ पे उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। जब यहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे उसके पास कुछ स्पीड होगी, मान लेते हैं यू डैश। थर्ड इक्वेशन लगता है ना, एच हाइट नीचे आने की वेलोसिटी क्या होती है, फिर डायरेक्ट निकालना √2gh। थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो ये आ जाती है। तो हमारा यू डैश आ जाएगा। हमने इसको क्या मान लिया है, हमने इसको यू डैश माना है। चलो क्या आ जाएगी, √2g। कितना लेना है भाई, क्वेश्चन में मेंशन नहीं, मत पेन लेके सॉल्व करता हूँ। हाइट कितनी नीचे आया, 50, तो कितना आया ये, एक 10 बाहर आ जाएगा तो आ गया 10√10। मतलब कितनी वेलोसिटी है जब वो यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे, जब 50 मीटर वो नीचे की तरफ आया तो उसकी वेलोसिटी इतनी। अब हमको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। कह रहा है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 3। मतलब यहाँ से v पता है, यहाँ v पता है, ये एक्सेलरेशन पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फिर थर्ड इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3 के। इनिशियल यहाँ से यहाँ, इनिशियल ये है 10√10 का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे, -2 × 8। कितने से रिटार्ट कर रहा है, माइनस से क्यों रिटार्ट कर रहा है, 2a। कितना डिस्टेंस आया वो h। इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दो, 9 को इधर शिफ्ट कर दिया, हो गया 4h। कितना, फिर 1000 हो गया, ये 1000 ही हो जाएगा ना स्क्वायर होके वापस। 3 का स्क्वायर इधर आएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई भाई, 991/4। यही देख लो, देख लो यही होगा ना। तो मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप आसान आसान नहीं कि बस आप खुश रहो सॉल्व करके एग्जाम हो ही ना पाए। ठीक, तो मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिससे आपको फायदा हो। ठीक है, फालतू क्वेश्चन करे कोई फायदा नहीं। बस आप खुश रहोगे बस, और एग्जाम में कर नहीं पाओगे। 4 2 8, 4 4 16, कितना हुआ, 4 7 फिर पॉइंट कुछ आएगा नहीं पता। अब मैं ऑप्शन पे जाता हूँ। 247 में 50 ऐड करूंगा, 300 के आसपास आ रहा है। 300 के आसपास एक ही ऑप्शन है, कौन, 293। सर टू कम क्यों आया, क्योंकि उसने शायद जी 9.8 लिया हो। अगर आप यहाँ 9.8 लेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी आएगी, तो अप्रॉक्स आपका यही मैच करेगा, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए।
ये था पहला क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया। अभी पता है 2026 में एनडीए ने जेई मेन भी पूछा था बस, लेकिन वहां पे उसने 2 स्टेप में नहीं खत्म किया। उसने 3 स्टेप लिया था, यही सेम क्वेश्चन था, पहले आया फिर कुछ स्टेप, फिर 3 स्टेप में सॉल्व। चलो अगले क्वेश्चन। चलो पढ़ो क्या लिखा है। स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर यू एंड फोर यू। कह रहा है दो आइडेंटिकल कार, एक की स्पीड यू है और एक की स्पीड फोर यू है, ठीक। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच द टू कार्स आर स्टॉप फ्रॉम दैट डिस्टेंस। कह रहा है कितनी डिस्टेंस पे उनका रेशियो बताओ कि दोनों जाके रुक जाएंगे। मतलब ये S1 मान लो और ये S2, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, इसकी भी फाइनल वेलोसिटी जीरो। राइट, तो आसान है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितनी थी यू का स्क्वायर, रिटार्ड हो रहा है तो -2 a S1, फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले की जीरो, क्या लिखोगे, 4u² -2a S2। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के। ये भी तुम्हें पता है कि जब हम S1 निकालेंगे, S1 आएगा u²/2a। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, इतना सारा लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है डायरेक्ट वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशियो ही आना है, तो मैंने समझाने के लिए बताया। समझ गए, तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे तो u² आएगा और यहाँ से क्या आएगा 4u², तो आया 1:16। ये फाइनल रेशियो है, तुम्हारा आंसर है 1:16। आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल अगर u है -2a S1, अगर 2a S1 इधर लाओगे क्योंकि एक्सीलरेशन दिया है नहीं, मतलब कांस्टेंट है, मतलब S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, u² की। जैसे आता है ना कि अगर कोई चीज u स्पीड से चल रही है और उसने ब्रेक लिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये है, वहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दे सकता है, तो पूछेगा दूसरी वाली कार जिसकी स्पीड इतनी है उसकी स्टॉप, फिर ऐसे ही निकालेंगे सेम, कितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, तो ऐसे ही सेम निकालेंगे उसको। चलो इसको बताओ क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट, वो उसका इनिशियल पोजीशन है t = 0, मतलब वो t = 0 से चालू किया, इस पे पोजीशन क्या है इसकी 2i क्या है +4j क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन। कह रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या है u है, ठीक। इट इज एक्टेड अपन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कह रहा उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगी जिसका एक्सीलरेशन ये दिया हुआ है। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट t=t सेकेंड, मतलब डिस्टेंस बताओ 2 सेकेंड बाद। और वो बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन दिया है, तो फाइनल जो डिस्टेंस होगी वो फार्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ a t²। और ये डिस्टेंस हो गई ये क्योंकि पोजीशन वेक्टर इनिशियल दिया आपको, फाइनल पूछा है, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, r2 वेक्टर माइनस फाइनल। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इनिशियली उसकी पोजीशन 2i + 4j क्या है और हमसे r2 पूछ रहा है, और r1 क्वेश्चन पे मेंशन है, यही r1 है आपका पोजीशन वेक्टर इनिशियल। तो हमें s को r2 - r1 लिखना पड़ेगा। चलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है वहां देखो, 5i +4j, टाइम कितना है, कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड के बाद, प्लस हाफ एक्सीलरेशन वहां लिखो कितना है भाई, 4i + 4j इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे लिखो r2 वेक्टर माइनस r1 वहां लिखा हुआ है कितना है, 2i + 4j, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10i। ये कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8i + 8j। 8 और 10 कितना होता है 18i, 8 और 8
16 जे, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देख लो। ये माइनस में है ना, 2i आएगा तो कितना हो जाएगा, 20i, और प्लस ये -4 इधर आएगा तो ये भी ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 20j। ये उसकी पोजीशन वेक्टर है फाइनल। तो हमसे मैग्नीट्यूड में आंसर दिया है, देखो ये मैग्नीट्यूड में। तो क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ, √i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 आपका बाहर आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 20√2। ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो हमारा आंसर आ गया बी। तो ऐसे हम फाइनली हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, ये किसी का ऑप्शन, अभी वो क्वेश्चन आएगा तो इस पर वापस आएंगे, ठीक। चलो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग, अगला क्वेश्चन ये भी, द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सीलरेटेड। वहां पे देखो डी एक्सीलरेशन दिया हुआ है, where is the instantaneous speed, the time taken by object to come to rest। कह रहा है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दी है, 6.25। चलो अब आते हैं, में रिलेशन क्या दिया है, dv/dt इक्वल टू -2.5 और साथ में √v, ठीक है। हमसे पूछा है बताओ, टाइम बताओ जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, रेस्ट पे आ जाए, तो हमें पता है ये इंटीग्रेट होगा, क्योंकि ये फंक्शन है इस जो, ये dv/dt एक्चुअल में एक्सीलरेशन ही है, वो ए भी है, वो यहाँ पे ए भी लिख सकता, क्या लिख सकता था, ए। हमें पता है dv के साथ v जाएगा तो डिनोमिनेटर में v को लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, √v। इधर क्या है, -2.5, ठीक, क्या है, और साथ में क्या है, dt। इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, माइनस को बाहर कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी है कितनी, 6.25। फाइनली उसको रेस्ट पे आना है। इनिशियली टी बराबर 0 से चालू किया, किस टाइम पे वो रेस्ट पे आएगा, उस टाइम को हमने क्या मान लिया, टी। चलो, √v है, v की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो v की पावर -हाफ। हमें पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन पता है ना, x की पावर n+1/n+1। ये हाफ ऊपर गया माइनस, -हाफ +1 कितना हो जाएगा, हाफ, नीचे भी क्या आएगा, हाफ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 6.25 से 0 तक रखनी है, इधर से। ये तो dt का -2.5, और dt का इंटीग्रेशन t ही होगा, और 0 से t लिमिट रखोगे तो t ही आएगा। हाफ है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2√v आया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 6.25 से 0 तक, और ये आया -2.50। अब आप पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो। अपर लिमिट 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट √6.25। बताओ 6.25 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2.5 का, पता है ना। किसका परफेक्ट, ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.5 बाहर आ जाएगा, और इधर आ गया -2.5, -2.5 -2.5, तो मेरा टी आ कितना, ऐसा 2 सेकेंड बाद। ऐसा कितने टाइम के बाद होगा, 2 सेकेंड बाद। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है, इसलिए लिए गए बहुत सारे, ठीक है। सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करो। आपको एग्जाम में कोई ना कोई हो सकता है मैच कर जाए। एन ऑटोमोबाइल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट दिस टाइम पे स्टॉप, देखो वही सेम डिस्टेंस, मैंने कहा था ना वही है, बाई अप्लाइंग ब्रेक्स इफ द सेम ऑटोमोबाइल कितने से ट्रेवल कर रहा है, 80 किलो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, अभी तो पढ़े थे। जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है यू स्क्वायर, अभी तो पढ़े थे थोड़ी देर पहले, याद है। चलो, ये 40 km/h, और ये कितना है, 80 km/h, क्योंकि हमें रेशियो में चाहिए, अगर रेशियो में आप यूनिट नहीं भी बदलेंगे तो भी कोई मसला नहीं आएगा। पहला वाला कितना चला, S1 हमें S2 निकालना है। पहले वाले की स्पीड कितनी थी, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2, ये 1 4, ये 4 बचेगा, 4 4 जा 60, कितना आ गया, 160 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। वही वाला क्वेश्चन है, पीछे भी आया, सेम वही लॉजिक।
यू का अगर नहीं, क्योंकि रेशियो में आप अगर दोनों किलोमीटर पर आवर है तो रख दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड निकाल के भी रखोगे तो भी आंसर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बताओ तो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम। क्या ये सही बात है? ये ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस देगा कि डिस्प्लेसमेंट? हम्म, डिस्प्लेसमेंट देगा ना, तो ये रॉन्ग हो गया। एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये सही बात है? ये बता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस टी, फिर गया v माइनस यू इज इक्वल टू 18। इसी को तो डेल्टा वी बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और ये मल्टीपल है इसका 80 का। जब कोई चीज मल्टीपल में होती है तो हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो ये मल्टीपल में ही तो है, तो एरिया अंडर द 80 कर्व क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब ये सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? सी। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। समझ गए? क्योंकि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो वहां से डिस्प्लेसमेंट आएगा। चलो एक क्वेश्चन ये भी है, पढ़ें इसको आप। क्या कह रहे हैं? कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई कार है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, एट द रेट, एक्सीलरेट कर रही है कितने से? एफ से। एक्सीलरेशन एफ दिया हुआ है, थ्रू अ डिस्टेंस एस, मतलब वो एस डिस्टेंस तक चली कितने एक्सीलरेशन से? एफ। इनिशियली जीरो से स्टार्ट, देन कॉन्टिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। अच्छा, किसी टी टाइम तक वो एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, इसके बाद अच्छा सोचो, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पे कुछ स्पीड आई होगी। फाइनल स्पीड क्या होगी? यहाँ इनिशियल स्पीड क्या है? जीरो, यही ना? यही है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लूँ कितना है? टी वन, तो यू प्लस ए टी है, एक्सेलेरेशन कितना है? और ये टाइम कितना है? टी। तो यहाँ की जो स्पीड होगी वो ये होगी। कह रहा है टी टाइम तक वो क्या किया? कांस्टेंट स्पीड से चला, मतलब यही उसकी स्पीड है यहाँ से यहाँ जाने की। कहाँ से? यहाँ तक। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है कुछ, फिर वो कह रहा है कि वो फिर क्या किया? डी एक्सीलरेट किया कितने एक्सीलरेशन से? एफ बाई टू से। ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, यहाँ पे वो रेस्ट पे। कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना चला? यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला? 15 s चला। कितना चला भाई? 15 s। अब तुम सोचो, यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड से चल, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है? फाइनली वो रेस्ट पे। तो तुम्हें कह रहा है कि बताओ इफ द टोटल डिस्टेंस, तो हमें एस पूछा है, एस। एस किसके बराबर होगा ये बता, कैसे निकालोगे बताओ? ये एस पूछा है, ये एस है ये कितना है? टोटल डिस्टेंस 15 s। ये वाली डिस्टेंस को कुछ मान लो, इस वाली डिस्टेंस को कुछ, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी? ये वाली डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं S1 मान रहा हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। वेलोसिटी कितना है? एफ टी वन इंटू टी, करेक्ट। फिर यहाँ पे आते हैं, ये वाली डिस्टेंस को मैं S2 मान लेता हूँ। इतने से रिटार्ड कर रहा है भाई। अब थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो पता है ना थर्ड इक्वेशन कैसे लगेगा यहाँ? क्योंकि फाइनली, क्योंकि जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ तक वो कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, फाइनली वो जीरो पे आ गया। वो इनिशियल वेलोसिटी थी -2 a s2, इसमें s2 माना हो ना? हाँ ठीक है, 2 से 2 गया,
मेरा S2 जो आया वो आ गया V² बाई F, और V² मेरा कहाँ से आएगा, ये भी यही है। V है क्या, F × T1 का होल स्क्वायर अपॉन F, तो मेरा आंसर आ गया F × T1²। ये मेरा S2 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मुझे पता चलेगा कि पूरी डिस्टेंस है 15S, तो क्या लिखूंगा मैं, 15S। एस, ये एस है, प्लस S1 प्लस S2। ये एस क्या होगा भाई, ये एस कितना होगा, ½ AT²। चलो तो हाफ लिख लो, हाफ मैक्सिमेशन एफ है कितने टाइम, V1। S1 वहां निकाले, क्या है भाई, S1 है F T1 × T, ठीक। और S2 कितना है, F × T1², ये आया देख लो। ये किसके बराबर है, 15S के। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसके फॉर्म में सबको लाता हूँ, इस फॉर्म में इसको ऐसे ही रहने दे। मुझे पता है ये जो एस है, ये किसके बराबर है, ½ F T²। तो देखो F T² कहाँ पे, F T1²। यहाँ से देखो F T1², तो F T1² की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2S। मेरा 15S, यहाँ से S आएगा, यहाँ से आएगा F T1 × T, प्लस यहाँ पे क्या लूंगा मैं, 2S लिख सकता हूँ। 2S इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 12S, यहाँ से आ जाएगा F T1 × T। ये रिलेशन क्या आ गया, F T1 × T। मुझे एक्चुअल में रिलेशन चाहिए T1 और T का, समझ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है, T1 और T में रिलेशन निकालना है। किस में निकालना है भाई, T1 और T में आपको रिलेशन निकालना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ आपको हिंट दे देता हूँ, जो आपको T1 आएगा वो T/6 आएगा। कितना आएगा सॉल्व करने पे, T/6 आएगा, ठीक। फिर जैसे ही आप S निकालोगे, UT हाफ A की जगह क्या लिखोगे, F, और T1 क्योंकि यहाँ यही डिस्टेंस है सर, यही में लिख दो T/6। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, ½ F × T² बाई 36, FT² बाई 72। तो आपका आंसर ये आ जाए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। मैंने ये रिलेशन दे दिया आपको, बस आप T1 का रिलेशन यही आएगा, मैंने आपको बता दिया, अभी इधर जगह नहीं है, आप उसको सॉल्व करके ये मैच, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें अननोन थी ना, तो बहुत सारे रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देख लो एक बार, देख लें एक बार आप अच्छे से। इस यही एस को आप यहाँ ला के रख दो, समझ गए, इसी एस को, क्या है, क्या है ये, इसी एस को यहाँ आप यही एस ला के यहाँ रखो तो T1 और T में रिलेशन आ जाएगा, समझ गए। चलो, चलो इसको बताओ भाई, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये तो आसान है। ग्राफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट T = 5। T = 5 तो उसकी पोजीशन पूछ रहा है, मतलब एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ये एरिया चाहिए, और ये वाला एरिया चाहिए, और ये वाला एरिया चाहिए। कितना एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया कितना होगा, हाफ। बेस कितना है, 2। हाइट कितनी है, 2 प्लस ये इतना निकाल लो, कितना, 2 से 4 कितना हुआ, 2। और हाइट भी कितनी है, 2 प्लस ये ये भी एक क्या है, एंगल है 4 से 5 है, 1।
और हाइट कितनी है 3। टू से टू गया 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 2 9, ये तो आसान। तो ये पोजीशन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि सारा ग्राफ ऊपर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही है, इसलिए उसने पोजीशन पूछा है। चलो इसको बताओ क्या कह रहा है, पढ़ो। A ball is released from the top of a tower of height h meters. It takes 3 seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3? ठीक है, ये तो आसान है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है बताओ, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है u बराबर 0 से, कह रहा है उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, t टाइम। ठीक है, और कितनी हाइट है इसकी, h हाइट। कह रहा है कि t बाई 3 टाइम पे, मतलब मान लो t बाई 3 टाइम पे वो है, ये उसकी हाइट है। मैंने ऊपर से निकाल लेता हूँ, फिर बॉटम से ग्राउंड से देख लेंगे, मैं ऊपर से निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, ये पूरी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमसे हम यहाँ वाली निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, पहले थर्ड इक्वेशन, पहले सेकंड इक्वेशन यहाँ टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक, यही लॉजिक। चलो, तब यहाँ से यहाँ तक लाएं, कितना सेकंड इक्वेशन लगाना, एस कितना नीचे आना, एच, यू क्या है 0 प्लस हाफ, जी कितना लेना है, जी टाइम कितना लेना है, कैपिटल टी। तो ये इक्वेशन 1 बनेगी जब वो ऊपर से नीचे पहुंचे। एक बार यहाँ से यहाँ तक लगाओ, कितनी हाइट माने हो, एक्स, यू कितना है 0 प्लस हाफ, जी कितना लेना है, जी टाइम कितना लेना है, टी बाई 3 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, इसको निकाल लो, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर अलग कर लो, और साथ में 1/9 देख लो, और हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, एच हो गया, h/9 है, कहाँ से, टॉप से, ऊपर से वो h/9। हमसे देखो सारे ऑप्शन कहाँ से, ग्राउंड से, तो हमसे अगर ग्राउंड से पूछा है तो ग्राउंड से कितनी दूरी पे होगा भाई, हम्म, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा, ग्राउंड से तो ये होगा ना, ग्राउंड से तो h-x होगा, तो h-h/9, तो कितना आ गया भाई, 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड, ये आ जाए। ऐसे क्वेश्चन में यही लगाए, जब भी किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप किया जाए इतने टाइम पे, पहले वो स्लो आता है। अगर ऐसा ही पूछ ले कि t/2 टाइम आया, पहली आधी डिस्टेंस में ज्यादा टाइम लगेगा उसको, फिर अगली आधे में कम टाइम, क्योंकि जब वो इनिशियली छोड़ जाएगा उसकी स्पीड कम होगी, धीरे धीरे जब नीचे जाएगा तो स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो इसका बताओ, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, कह रहा है एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, एच है। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया, कह रहा है यहाँ से उसने पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड फेंका गया, कितने से, यू से। ठीक है, time taken by the particle to hit the ground is n times time taken by the it to reach the highest point of its path। मतलब ये जाएगा ऊपर, कहीं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर वापस आ गया, फिर ये वापस आ गया, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, मान लो उसको मैक्सिमम हाइट यहाँ है ना उसकी, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी यहीं पे 0 होगी, वहीं से वो लौटना चालू करेगा। लिखा है ना, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट किया, वो n टाइम्स है किसके, that taken by it to reach the highest point। मतलब अगर यहाँ पे t टाइम लग रहा है तो यहाँ कितने टाइम लग रहा है पहुंचने में, nt टाइम्स, ये कह रहा है। लिखा है ना, n टाइम्स ग्राउंड को हिट करने, मतलब उसको यहाँ पहुंचने में t टाइम, और यहाँ से यहाँ हिट करने में n टाइम्स। अब दो इक्वेशन बना, पहले बताओ ये h कैसे निकलेगा, हमें पता है ना, साइन कन्वेंशन यूज करना, कि जब किसी हाइट से हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम जो डाउनवर्ड चीजें हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो अपवर्ड है उल्टा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो हमें लगाना पड़ता है सेकेंड इक्वेशन, क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है नीचे, एच हाइट आना, कितना डिस्टेंस, जहां से रिफरेंस वो है,
उसको ऊपर फेंके, ऊपर वाले को माइनस लेना है, तो लिखोगे u इंटू टी। कितना टाइम लगा उसको यहाँ से जाके यहाँ आने? 10 टाइम्स टी लिखोगे प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या लिखोगे जी, तो नीचे ये, और टाइम पे यहाँ क्या लिखोगे एन टी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 है, किसके लिए? इस वाले के लिए। तो हमसे पूछा क्या है? रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन बताओ। ये टाइम है, टाइम कितना लगता है? टाइम ऑफ एसेंट पढ़े हो ना? टाइम ऑफ एसेंट होता है u बाई जी, पढ़े हो? ये तो पढ़े हो, क्योंकि देखो इसमें कहीं टाइम नहीं है, u है। इस टाइम को यहाँ पे यूज कर लो, बस आपका आंसर आ जाए। चलो अब रख लो, h इक्वल टू माइनस लगाए u, 10 टाइम्स क्या लिखोगे u बाई जी प्लस हाफ जी, साथ में एन स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन है ये? अरे वही इक्वेशन है, सेकेंड वगैरह नहीं हुई। बस अब इसको आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। एक जी से एक जी हटा दो। चलो सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। एच इक्वल टू ये क्या आएगा? माइनस एन यू स्क्वायर बाई जी प्लस इधर देखो एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2 जी। तो देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो मैं क्या करूं, इसको 2 जी से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 2 जी एच। इसको 2 जी से करूंगा तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 एन यू स्क्वायर। इसको 2 जी से करूंगा तो सिर्फ एन स्क्वायर यू स्क्वायर, मतलब इधर 2 जी एच होगा। इसका मतलब या तो ऑप्शन ये है, मतलब ऑप्शन यही है। वो दिख रहा है कि दो टर्म है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि दो टर्म है और यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया, यही आएगा। आप एन यू स्क्वायर कॉमन ले लो, आपको एन माइनस टू बचेगा। देख, इधर से एन कॉमन लिए, इधर भी एन, यू स्क्वायर कॉमन लिए, दोनों में यू स्क्वायर। एक एन गया था तो यहाँ एक एन बचा और यहाँ माइनस टू बचा, तो ये मेरा फाइनल आंसर। देख लो, देख लो भाई देख लो। सही है। आगे बढ़े। तो आपको बेसिक अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन आए उसको देख के डर ना जाओ। चलो क्या कह रहा? पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इक्वल टू जीरो at time t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with the velocity v दिया हुआ है आपको अल्फा रूट एक्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी, कह रहा डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ बताओ। v को हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। क्यों? क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन पूछ रहे हैं, तो मुझे x और t ही चाहिए तभी तो आएगा। चलो रूट एक्स को नीचे ले आओ, t को उधर ले जाओ, तो dx बाई रूट एक्स, उधर गया अल्फा डी टी। ठीक, रूट एक्स नीचे है, रूट एक्स में क्या आ जाएगा भाई? फिर मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। ठीक है, इसको जीरो से एक्स, चलो इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दो, लिमिट रखो ही मत, जीरो ही है तो फिर रखने। रूट एक्स होता है एक्स की पावर हाफ, ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस। ये आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। एक्स की पावर माइनस, एक्स की पावर इनमें क्या होता है? +1 करोगे तो हाफ आएगा, नीचे भी हाफ आ जाएगा, इधर क्या आएगा? अल्फा इंटू। मुझे जिसका रिलेशन चाहिए उसको देखो, जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो यहाँ से देखो एक्स की पावर हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों को मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो एक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टी स्क्वायर के। तो मेरा रिलेशन आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू द फ्लोर। ये नीट में एक बार आ चुका है बहुत पहले, दोबारा भी आ चुका है, जेई मेन 2 बार पूछ चुका है, अभी 2026 में पूछा था। इसमें 3 ड्रॉप है, वहां 5 ड्रॉप्स लिए थे बस।
क्या कह रहा है, एक वाटर ड्रॉप्स है फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ शावर ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट, ये पूरी हाइट थी, ग्राउंड से उसकी हाइट है 9.8 मीटर, ठीक है। ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो ड्रॉप्स है उनके जो टाइम गैप है वो सेम है, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप, कह रहा है जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को हिट किया फर्स्ट, एट दैट इंस्टेंट थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, मतलब तब यहाँ से जो थर्ड ड्रॉप है वो चलना चालू किया। इसका मतलब सेकंड वाला कहाँ होगा, कहीं बीच में होगा, यही ना। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, मतलब टॉप से हमें सेकंड फ्लोर की लोकेशन बता, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये कितनी दूरी पे है। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि ड्रॉप्स, यहाँ देखो ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो जो टाइम गैप है सबका सेम है। मतलब अगर पूरा टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में टी लग रहा है ऊपर से ग्राउंड में, तो कितने टाइम इंटरवल इस बीच में आएंगे, दो। तो इसका मतलब इस ये गैप जो होगा T/2 और T/2 का। तो खेल खत्म। पहले पहले ऊपर से पहले वाले के लिए लगाओ, बताओ, मैं पूरी हाइट को इसको एच मान लेता हूँ। बताओ एच इक्वल टू क्या होगा, अभी मैं इसको एच मान, हाफ जी इंटू ग्राउंड पे पहुंचने, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सेकेंड वाला ड्रॉप कितना डिस्टेंस आया है एक्स, क्योंकि वो ड्रॉप है, मतलब इनिशियली यू बराबर जीरो से ही सब चल रहा है। सेकेंड इक्वेशन लग कितने टाइम तक आया, हाफ जी इंटू T/2 का होल स्क्वायर, ये सेकेंड। अगर ये पांच, अगर ऐसा बोलता कि पांच ड्रॉप है, पांच ड्रॉप होते, पहला इधर, पांचवा इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टाइम गैप इंटरवल में डिवाइड करना, जैसे ऐसा होता पांच होते, पांचवा ग्राउंड पे है, ये तो आता है ये कितना T/4, 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 ऐसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल पे वो चल रहे हैं। 2026 में यही पूछा, तो मुझे देखना है यहाँ पे, इसको लाके यहाँ पे पुट कर, तो मेरा एक्स हाफ जी टी स्क्वायर और साथ में 1/4, हाफ जी टी स्क्वायर तुम वहां निकाल चुके हो, किसके बराबर है, एच के। H/4, क्वेश्चन में एच दिया हुआ है, कितना है 9.8/4, सॉल्व कर। 4 2 8, 4 4 16, 2.45, समझ गए। एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ, अगर कभी कभी क्या कहता है ग्राउंड से पूछ लेगा कितनी डिस्टेंस, ये टॉप से डिस्टेंस है, तो ग्राउंड से कितनी होगी 9, पूरी हाइट में से 100 उठा करें। अगर हमसे ग्राउंड से पूछ लेगा तो ये पूरी एच है, तो एच में से एक्स को माइनस करें, तो हमारा ग्राउंड से आ जाए। तो ग्राउंड से कौन सा होता भाई, ग्राउंड से पूछता तो ये वाला आता, अगर ये आता फ्रॉम ग्राउंड, ये वाली जो आती ये आती फ्रॉम ग्राउंड, समझ गए। ये है एक बढ़िया सी क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, चलो बताओ, टू बॉल्स एंड पी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन नेशनल साइंस ओलंपियाड के नाम से पेपर पे है, 2024 में शायद। टू बॉल्स एंड दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर, दो बॉल्स हैं कहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ, एक ए है और एक बी है, मान लो, ठीक। मैं इतना बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो फटाफट क्वेश्चन। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन, अच्छा, जैसे बॉल ए को रिलीज किया गया इसको, यू बराबर जीरो से, ठीक है। तो बॉल बी को फेंका गया है कितनी स्पीड से, यू से, राइट, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब इसको टी बराबर 2 सेकेंड पे फेंका गया है और इसको इस ए वाले को टी बराबर जीरो पे छोड़ा गया है। कह रहा आफ्टर अ सर्टेन टाइम दोनों मीट कर रहे हैं, कब, 100 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब 100 मीटर ऊपर, ग्राउंड से कितने ऊपर, 100 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी फिर, 80 मीटर, मतलब दोनों 80 मीटर आके मिल गए नीचे जब पहुंचे। भाई अगर तुम जिसको छोड़े हो और जिसको 2 सेकंड बाद फेंके हो, तो उसको स्पीड दे के फेंके हो ना, इसका मतलब है कि अगर 80 टाइम तक चला होगा तो भी 2 सेकंड कम चला हो, 2 सेकंड बाद उसको फेंका गया। तो मान लेते हैं, तो ये दोनों सेम हाइट पे मिल गए, कहाँ पे,
80 मीटर पे, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस चले, एक टी टाइम में चला है और एक t-2 टाइम में चला है, क्योंकि 2 सेकंड बाद चला, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर कर दो। यूज एक का यू जीरो है, सिर्फ क्या लिखोगे, हाफ जी। हमने माना है ए टी टाइम तक चले, बी वाले यू वेलोसिटी से फेंके हो तो लिखोगे यू इंटू कितने टाइम तक इसको चलाना पड़ेगा, 2 सेकंड कम, क्योंकि 2 सेकंड बाद चला है। दोनों सेम डिस्टेंस पे मिल गए, प्लस हाफ इंटू जी, और टाइम क्या लिखेंगे, t-2 का होल। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लें और टाइम की वैल्यू निकाल लें। ये आएगा ut-2u प्लस, इसको ब्रेक कर दें, आएगा हाफ GT² प्लस हाफ जी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, फिर ऐसा बनाएंगे तो यही बनेगा, फिर आएगा हाफ इंटू जी, तो यहाँ तो माइनस, क्योंकि -2ab है ना, तो यहाँ बीच में जाने वाला a² + b² -2ab, फिर हाफ जी तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ जी इंटू 2 2 4, मतलब 4t, हाफ GT² से हाफ GT² चला जाए। अब हमें वो t निकालना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम छोड़े हो 80 मीटर, नीचे जाने का टाइम कितना होगा, क्योंकि वो t टाइम तक चला ना, और 80 मीटर कोई चीज टाइम कितना लेती है, h हाइट नीचे जाने का, 2h/g। h कितना है 80, और g कितना है 10, 16 कितना है टाइम, 4 सेकंड। मतलब मुझे टाइम की वैल्यू मिल गई 4, बस इसी में लाके t 4 रख तो u आ गया तुम्हारा, इसी में 4 ला के रख दो, टाइम की जगह u आ जाए, तो इधर 0 है, ठीक है। तो u इंटू 4 माइनस 2u, ये तो गया, प्लस 2 2 4, जी 10 रखो, 2 20, t की वैल्यू 4 रखना है, 2 2 4, फिर 10 80 आ गया, टी की वैल्यू 4 लाके इसी में रखना था, 4u से 2u निकल गया तो 2u बचा, 20 माइनस 80 -60 इधर आया तो +60 हो गया, 2u बराबर 60, तो u बराबर 30। इसका मतलब हमने उसको 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है। कहाँ है भाई ये भी एक ठीक क्वेश्चन है। अगर कोई चीज 2 सेकंड बाद छोड़ी गई तो वो 2 सेकंड कम ही चलेगी, और अगर दोनों मिल गए 80 मीटर, मतलब दोनों की डिस्टेंस सेम है उस टाइम, मतलब अब ये बस यहाँ से हमें ए वाले का पता है कि वो फ्री फॉल हुआ था, 80 मीटर आने में उसको टी टाइम लगा, तो वो टी टाइम हमने निकाल लिया, वही टी यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, आगे बढ़ो। चलो इसका बताओ, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। मैं बताया ग्राफ नीचे गया, देखो ग्राफ नीचे गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम आएगी, सब में कम है, देखो वन, ये तो कभी होगा नहीं, सेम होगी नहीं, सेम तब होगी जब सारा ग्राफ कहाँ हो, ऊपर हो। चलो पहले हमें पता है कि हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, यही ना, क्या निकालते हैं हम, एरिया अंडर द कर्व। चलो इसका एरिया बताओ भाई, 2 × 4, क्योंकि यहाँ तक 2 है और 8 है, 2 × 4 नहीं, 2 × 8 है, 2 × 8, इसका एरिया बता दो। यहाँ से नीचे 4 है और 2, मतलब 2 × 4 है, यहाँ 4 to 8 गया, और कितनी हाइट है 4, तो ये कितना एरिया है, 4 × 4, लेंथ इंटू ब्रेथ करना और कुछ नहीं करना, 8 से 10 गया मतलब 2 है, और हाइट कितनी है 4 है, तो 2 × 4। हमें पता है डिस्टेंस में सारी चीजें ऐड होती है ना, तो ये 16 और ये 16 कितना हुआ, 32, 32 और 8 और 8 16, कितना हुआ, ये 16, ये 16, नीचे भी 16, 16 3 48, ये तो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 16 नीचे 16, तो एक 16 हट जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 16 आ गया, और डिस्टेंस 48 आ गई, तो 1:3 आ गई। हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का रेशियो पूछा, ये तो आसान था ना। आगे बढ़े, देख लो, ये तो इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बताओ तो, फिर एक पार्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, पता है। वो 2017 का क्वेश्चन था जो भी इस बार पूछा था, डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो वेलोसिटी टाइम कितना, 2017 जेई मेन ने पूछा हुआ था। उसका एक और ग्राफ वो मैंने लिया है, वो अभी आगे आएगा, मतलब वो दूसरा 2017 में वो 2 ग्राफ आए जेई में।
A particle start from origin or from rest and move with uniform acceleration. अच्छा, पार्टिकल है कह रहा ओरिजिन से स्टार्ट किया, कहाँ से? ओरिजिन से, मतलब u बराबर जीरो से, और उसका एक्सीलरेशन क्या है कह रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो स्टार्ट along the positive x-axis. Identify all the graphs that correctly represent the motion qualitatively. A acceleration है, B velocity, X displacement है, T इसमें एक से ज्यादा आंसर है। देखिए वो ऑप्शन नीचे था, ऑप्शन ऐसा है ए बी डी सही है कि ए बी सी, ऐसा ऑप्शन ए बी सी सही है या ए बी सही है या ए सी डी सही है या ए बी डी सही है, ऐसा ऑप्शन है। इसमें मोर देन वन करेक्ट है। पहले बताओ जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, बताओ अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब जो वीटी ग्राफ होगा वो कैसा होगा? जो बता है एक्सीलरेशन होता है डीवी बाई डी, मतलब स्लोप जो होगा कांस्टेंट होगा वीटी ग्राफ का, मतलब वीटी ग्राफ कुछ ऐसा जाए, क्योंकि तभी तो स्लोप हो कांस्टेंट होगा, थीटा कहीं भी जाओगे स्लोप कांस्टेंट रहेगा, तभी तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन माना जाएगा, क्योंकि वीटी कर्व का स्लोप ही तो एक्सीलरेशन होता है। पहला तो पक्का सही है, ये तो सही है ना कि एक्सीलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट, क्वेश्चन में ही बोला, ये तो पहले तो डायरेक्टली सही है कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ, पहला तो बिल्कुल करेक्ट। ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला अगर वीटी ग्राफ होगा, मैं बता वीटी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर हो, बड़े हो ना। अगर हमें एक्स से वी से ए जाना, हमें बताइए डिफरेंशिएट होके आगे जाता है, डिफरेंशिएट होके, अगर इसकी पावर, अगर ये क्यूबिक है, डिफरेंशिएट करते हैं एक पावर कम हो जाती है तो पैराबोलिक हो जाती है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो लीनियर हो जाती है, समझिए ऐसा चलता है। अगर ये पैराबोलिक होगा तो ये लीनियर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। उल्टा जब आते हैं तो इंटीग्रेट होता है, तो इंटीग्रेट में एक पावर बढ़ती है, लीनियर से पैराबोला, पैराबोला से क्यूबिक, ऐसा। तो जब वीटी कर्व ऐसा है लीनियर तो पता है वीटी है, वीटी से वी से कहाँ जाना है ए, तो एक पावर कम करेंगे तो लीनियर है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो दोनों सही। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होगा? नहीं। चलो डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मानते हैं, यू टी यू जीरो है, हाफ एक्सीलरेशन और टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इनिशियली जीरो से स्टार्ट कर रहा है, सबको पता है इनिशियली वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देख लो पैराबोलिक ग्राफ आ रहा है, एक्स प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, इसका मतलब मेरा ए बी डी, मेरा ऑप्शन क्या है, ए बी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लो, अभी नीट में आपने देखा एक क्वेश्चन आया था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया गया, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बता दें। तो मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लेता हूँ, मान लो उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना पूछ तो आप जनरली साइन कन्वेंशन जो मानते हैं उसके हिसाब से ग्राफ ऐसा जाता है, ये नहीं पड़े, क्योंकि हमें पता है ऊपर फेंकेंगे तो v इज इक्वल टू होता है, क्योंकि ग्रेविटी अपोज करके तो रिलेशन क्या है, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है माइनस टी के, मतलब स्लोप निगेटिव आता है इसलिए ग्राफ स्लोप 90 से ज्यादा होगा, ग्राफ ऐसा जाता है। लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा जो साइन कन्वेंशन हम जनरली यूज करते हैं। अब अगर इसी को मैं कहूँ कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, आपको पता है स्पीड निगेटिव नहीं होती, ये ग्राफ पलट देते हैं ऊपर, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, यही ना। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा हो, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा तब, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, यही जो क्वेश्चन अभी आया था जो पेपर लीक हो गया, मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, या इसी में मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ले लेता हूँ। अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट, बताओ कैसा ग्राफ ड्रा करोगे? आपको पता है जैसे स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, वैसे डिस्टेंस का ग्राफ है, डिस्टेंस के ग्राफ
कभी डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ती ही, तुम जितना डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे नहीं आता, वो हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो सोचो अगर तुम किसी चीज को फेंके हो, तुमने यहाँ से फेंका किसी चीज को यू स्पीड से, अब वो गया 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 ऊपर 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 लौट आया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई सी। उसके बाद दो मोशन, एक जाने का और एक आने का। जब अपवर्ड की तरफ फेंकोगे तो एस बराबर क्या होगा, यूटी, माइनस लगा होगा, ग्रेविटी अपोज कर रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ से जो एस का ग्राफ है वो माइनस टी स्क्वायर, क्या है, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब ग्राफ है, पैराबोलिक है, लेकिन कैसा, डाउनवर्ड की तरफ ऐसा जाता हुआ दिखेगा। ये अपवर्ड मोशन है, ये कहाँ पहुंच गया, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ये u बाई जी तक गया होगा ऐसे, करेक्ट। टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, u बाई जी तो होता है ऊपर जाने का टाइम। और कितनी हाइट तक जाता है, अगर हम किसी चीज को u स्पीड से फेंकते हैं तो u स्क्वायर बाई टू जी, यही तो होती है मैक्सिमम हाइट। अब जब वो लौट रहा होगा ऊपर से, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जब वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, जब वो डाउनवर्ड मोशन करेगा तो हमें पता है एस बराबर क्या होता है, यूटी और ग्रेविटी सपोर्ट करती है, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉरवर्ड पैराबोला, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा फॉरवर्ड पैराबोला, क्योंकि हमें भी पता है ग्राफ डिस्टेंस का कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, समझ गए। और ये वाला जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो ये वाला टाइम, और ये वाला टाइम कितना होगा, टू यू बाई जी, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये जो डिस्टेंस होगी इसका डबल हो जाएगी, मतलब इसके डबल का मतलब यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी, कुछ ऐसा ग्राफ हो, सही। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पूछा होता तो वो पता है इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इनिशियली जहां पे था वहीं पे फाइनल आ जाए, मतलब सिर्फ ग्राफ इससे ड्रा कर दो, इससे सिर्फ इससे ड्रा हो, तो डाउनवर्ड पैराबोला बना दो ऐसा। अब ये क्या है, ये ये टाइम ऑफ एसेंट है, मतलब यू बाई जी, और ये टू यू बाई जी, और ये मैक्सिमम हाइट वही होगी जो यू स्क्वायर बाई, ठीक है, ऐसे आप बना देंगे। आगे बढ़ो, चलो मैंने बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये ग्राफ देखो, ये भी 2017 जेई मेन में आया हुआ था, वो भी 2017 जेई मेन में आया हुआ था, वो तो आसान वाला था, ये वाला पूछता थोड़ा ठीक था, कि वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस टाइम पूछा होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम तो ठीक था। ये दो यहाँ है, पहले देख लो, विच ग्राफ रिस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट, देखो यहाँ देखो, कांस्टेंट निगेटिव एक्सीलरेशन, ए है निगेटिव और साथ में कांस्टेंट, अगर एक्सीलरेशन निगेटिव है तो जो वेलोसिटी होगी वो के साथ क्या हो रही है, घट रही होगी। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी घटी फिर बढ़ गई, नहीं ये नहीं होगा ना, यहाँ पे वेलोसिटी देखो कांस्टेंट कांस्टेंट बढ़ती जा रही, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, करेक्ट। दो ग्राफ जो थे वो इधर थे, ऊपर आए थे ना कहीं, चलो ये दो थे और दो ये हैं, बताओ इसमें कौन सा सही। वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये फार्मूला पढ़े हो, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ की बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई, इनिशियली जीरो प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि वो निगेटिव कह रहा है, तो टू ए एक्स, डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। मेरा ग्राफ दिख रहा है वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स, माइनस एक्स क्या बता है बताओ, माइनस एक्स ये बता रहा है ग्राफ पैराबोलिक, ये पैराबोलिक ग्राफ है, क्या ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये तो हाइपरबोलिक है, ये तो होगा ही नहीं, बचा कौन फिर ये, और माइनस है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो धीरे धीरे क्या होगा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी, यहाँ कुछ यू ले लो, दिया ना रिटार्डेड मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी ले लो, जीरो नहीं है, मतलब मैक्सिमम से वो चालू किया है यहाँ से, ये यू है, और ये फाइनली भी आके जीरो हो गया। कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन से पता चल रहा है कि ग्राफ पैराबोलिक और माइनस साइन मतलब डाउनवर्ड पैराबोला,
ये भी उसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2017। ये वाला पूछता तो अच्छी बात थी ना। चलो आगे बढ़े। कहाँ तक पहुंचे थे भाई? हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे ये तो आसान है, इसको तो आप फट से बता सकते। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बी क्या है तो डाउनवर्ड्स। अच्छा, एक को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, एक को वर्टिकली डाउनवर्ड, बोथ विद सेम स्पीड। अच्छा, किसी हाइट पे आए, हम खड़े हो गए, यहाँ पे हमने दो बॉल लिया। क्या लिया? एक को कह रहा है कि हमने ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? यू। एक को कहाँ फेंका? नीचे। ठीक है। कह रहा है इफ वी ए एंड वी बी, कह रहा है जब वो ग्राउंड को दोनों हिट किए तो दोनों की वेलोसिटी क्या? वो बोला है दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। सही पता है कि नहीं पता? कैसे बराबर होगी इसका? वो बता, अगर किसी चीज को ऊपर फेंके तुम किसी सर्टेन फ्रेम पे, किसी हाइट, तो वो बता जब वो जाएगा ऊपर, जब वो लौट के आ रहा होगा, जब वही सेम हाइट पे, कहाँ पे? सेम हाइट पे, जितनी स्पीड ऊपर थी उतनी उसके नीचे होगी। इसका मतलब है कि दोनों तो सेम ही हाइट पे है। दोनों तो सेम ही हाइट पे है, तो ये मतलब ये जब ऊपर जा रहा होगा, जब पहुंचेगा वापस नीचे आएगा, तो उस वक्त जाते वक्त उसकी भी स्पीड सेम होगी। मतलब दोनों, इसका मतलब उस हाइट से नीचे सेम ही स्पीड पे जा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जाके हिट करेंगे तो उस वक्त तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी। क्या होगी? थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो क्या होगी? वी। मतलब दोनों तो इसी वेलोसिटी से हिट करेंगे, क्योंकि सेम हाइट पे ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त वेलोसिटी सेम रहती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा बी। जब वो ग्राउंड को हिट करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल। चलो ये बताओ। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया क्या? हाँ, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? चलो बताओ इसको। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही ग्राफ बना हुआ आपने देखा होगा, बना है ना? तो बताओ, ये ए है एक बी है, दोनों स्कूल से जा रहे हैं। तो कह रहा है कि बताओ, बताओ ऑप्शन चार दिए हुए, पढ़ो इसको। पढ़ो इसको, क्या कह रहा है? ए लिव्स क्लोजर टू बी लिव्स क्लोजर, मतलब ए और बी में से जो ऑप्शन है, यहाँ भी नहीं, इसमें मोर देन मत लिखा ना, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ कुछ, मान लो ए सी ई दिया है, कुछ तो दिया होगा, बी सी ई दिया हुआ है, या ए डी दिया हुआ है, या ए ई दिया हुआ है, ऐसा कुछ तो होगा, ऐसा कोई ऑप्शन। चलो, हो सकता है इसमें से कोई ना भी हो, चलो पहले चेक कर लो आप। चलो, कह रहा है ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, कह रहा है ए पास में रहता है, कौन ज्यादा चला डिस्टेंस से मिला दो इसको। कौन पास में, कौन कम चला? ए कम चला ना, तो मिलाओ भाई ऐसे। ए कम चला मतलब जो डिस्टेंस ए की है वो कम है, बी की ज्यादा है, मतलब ए पास में रहता है किसके? स्कूल के, तभी तो वो कम चला, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ए हमारा पास में है, तो ये बी तो पक्का नहीं होगा, बी नहीं होगा मतलब तो ये तो नहीं होगा फिर। कह रहा है ए टेक्स लेजर टाइम टू रीच होम, कह रहा है ए को कम टाइम लगता है घर पहुंचने में। कम टाइम किसको लगेगा भाई? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हमें बताइए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो स्लोप देखो, स्लोप जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कि वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में जो स्लोप होते हैं, अगर ये थीटा ए है और ये थीटा, स्लोप किसका ज्यादा है? जब वो थीटा बी का स्लोप ज्यादा है किससे? थीटा ए से। तो हमारा जो स्लोप है किसका?
थीटा बी का ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब वी बी ज्यादा होगा, फास्ट चल रहा है। इसका मतलब बी को कम टाइम लगेगा, ए को नहीं। कह रहा है ए टर्वेल्स फास्टर देन बी, नहीं बी टर्वेल्स फास्टर देन बी, फास्ट चल रहा है। ए थोड़ी चल रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो फास्ट चल रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया भाई, ए और ई, मतलब हमारा ऑप्शन है ये। ठीक है, देख लो अच्छे से, आगे बढ़े। इसका बता दिए तो आसान है ना। कह रहा है एक बॉल को थ्रो किया गया ऊपर, कितनी स्पीड से भाई, कितनी स्पीड से फेंके, 100 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो, अच्छा कितना वापस तो नहीं आ रहा, टाइम ऑफ एसेंट होता है यू बाई जी, मतलब 15 सेकेंड तक ऊपर जाएगा, मतलब बीच में ही कहीं। चलो हमें वेलोसिटी चाहिए कहाँ पे, 3 सेकेंड पे। तो 3 सेकेंड पे क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी v3/v5, यही चाहिए ना। चलो फार्मूला क्या होता है, v3 और v5, v का फार्मूला क्या होता है, u+at ना। और ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटी नीचे लग रही है तो माइनस। ठीक है। चलो इनिशियल वेलोसिटी u है, माइनस जी 10 है, कितने टाइम के बाद, 3 सेकेंड कौन, माइनस जी कितना है 10, कितने टाइम के बाद है भाई, 5 सेकेंड में। तो क्या आएगा, 5 रख दो यहाँ पे, कितना आया 120, कितना आया 100, हटा दो कितना आया 6:5। अच्छा, हम x+1/x है, इसका मतलब है कि x+1/x, ये 5+1/, इसका मतलब x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू। ये तो इजी था इतना, आगे बढ़ते। हाँ चलो ये भी थोड़ा ठीक है। क्या कह रहा है, दो ट्रेन है, A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length L। मान लो ये टनल है, क्या है, ये एक टनल है, इसमें दो ट्रैक, एक ट्रैक मान लो ये दो पैरेलल ट्रैक। टनल की लेंथ दी हुई है कितनी, टनल की लेंथ L है, ठीक है। फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, अच्छा मान लो ये इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से इधर इंटर कर रही, एक ट्रेन इधर से आ रही है, मान लो ये ट्रेन ए, इस ट्रैक पे जाना है इसको, और दूसरी ट्रेन ये है हमारी, कहाँ है भाई, हाँ ठीक है, एक ट्रेन ए हो गई, दूसरी ट्रेन ये है, इसको हम बी बोल रहे हैं। ठीक, एक की लेंथ कितनी है, कह रहा है इसकी लेंथ एल है, और इस वाली ट्रेन की लेंथ कितनी है, 4 है। ये क्वेश्चन भी समझाने के लिए बताया जा रहा है। कह रहा है इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन बी, मतलब जो टाइम ए को लग रहा है वो टीबी माइनस बी से कितना कम लग रहा है, 35। ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब कह रहा है दोनों की स्पीड दी हुई है, ए की स्पीड कितनी दी भाई, 108, वो किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं 5/18 करूँ तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। चलो इस पे आ जाते हैं, ये कितनी है 72, कितनी है ये इधर जा रही है 72 से, इंटू 5/18, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इतनी वेलोसिटी से इंटर कर रही है। पूछा क्या है, देन द लेंथ ऑफ द टनल, तो टनल की लेंथ आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा, इससे। चलो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 35, दोनों का टाइम का डिफरेंस मतलब टीबी, ये उधर कर दो 35 उधर कर दो, ये आपको एक्चुअल में गिवन है, इसी में तुम्हें वैल्यू रखनी है, टाइम निकालना है बी का और ए का। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
कितना डिस्टेंस चलना है 4L, तो ये लेंथ होगी। और कितनी टनल की लेंथ है L, तो टोटल लेंथ कितना चलना है, टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी पर चलनी है पूरा टोटल, कौन स्पीड, स्पीड कितनी है 20 माइनस कितना इसको चलना है, इसको तो L प्लस एल ही चल, और कितनी स्पीड से चलना है 30 से, इधर कितना है 35। बस अब इसी को आप सॉल्व कर लें। और क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, कैपिटल एल कितना दिया हुआ है, कैपिटल एल दिया हुआ है 60 है, तो स्मॉल एल कितना हो जाएगा L/60, तो इसी को पुट कर दो उसी में, और आप सॉल्व करके आंसर मैच करा देना। ठीक है, आगे बढ़ू मैं रख देता हूँ। अच्छा, 4 × L/, क्या रखना है, स्मॉल एल को कैपिटल L/60, और कैपिटल एल ही हमसे पूछा है, और प्लस एल है, ठीक, माइनस L/60 प्लस एल है, नीचे है 20, इधर है 30, इधर है 35। बस आप इसको क्या करें, दिख रहा है ना, बस, तो मैथ है मैथ, इसको 4 से क्या कर दे, ये जीरो उधर कर दे, जीरो कॉमन है ना, उधर कर दे, 4 से इसको डिवाइड कर दे, कितना आएगा 15, 15 और 1 16, 16L/15 नीचे आ गया, इंटू 2 है, जीरो उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जीरो जीरो उधर चला गया, 350 हो गया, वो याद रखना, माइनस कितना हो गया 61L, बॉन्ड 60 नीचे आएगा, तो 60 × 3, फिर कितना हो गया, जीरो हटा दिया तो 350। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ये कितना आएगा 16L, ये होगा 30, देखो फिर एक जीरो हटाएंगे यहाँ से, 61L अपॉन कितना आया 180, जीरो फिर उधर कर दो, जीरो फिर उधर कर दो, तो 16L/3 माइनस 61L/18 इक्वल टू 3500। इसको आप सॉल्व कर ले, बस मैं छोड़ रहा हूँ आप पे, इसको आप सॉल्व कर ले, ठीक है, तो आप क्या कर लें, उसको आप सॉल्व कर ले, कितना था 3533, आपका एल आ जाए, तो इसमें से कोई एक आएगा, नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन एक तो आएगा। ठीक है, अगर मैं 270, चलो आप सॉल्व कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ, देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े, इसका बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a fixed direction is shown in figure, the distance traveled by the particle between t बराबर 2 to t बराबर, क्या 2 से 6 तक में कितना डिस्टेंस चला, अगर 0 से 10 पूछता तो पूरा एरिया निकाल लेते, लेकिन हमें पूरा पूछा ही नहीं, हमसे बीच में कहीं पूछा है, हमसे कहाँ पूछा है 2 से 6 के बीच में, टी बराबर 2 कहाँ होगा भाई, टी बराबर 2 कहीं बीच में होगा यहाँ, और टी बराबर 6 कहाँ होगा यहाँ, हमें यहाँ से पूछा है टी बराबर 2 और यहाँ टी बराबर 6, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो पता है ये दो, देखो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ लगाएंगे, ये और ये साइड पैरेलल हो जाए, ये भी तो साइड पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ भी लगा दें। पहले हमें यहाँ की स्पीड चाहिए, यहाँ की और यहाँ की स्पीड चाहिए, जब यहाँ की आ जाएगी तो हमें ये लेंथ पता चल जाएगी, ये कितनी है और ये हाइट कितनी है। चलिए, आपको पता है कि देखो स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो स्लोप तो बदलेगा नहीं, ग्राफ लीनियर है। पहले बताओ एक्सीलरेशन क्या है इस वाले, 0 से 5 तक का एक्सीलरेशन कांस्टेंट, 5 से 10 तक। चलो बताओ 0 से एक्सीलरेशन कितना है 12/5, पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। तो बताओ यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v बराबर u, इनिशियली 0 से स्टार्ट किया 12/5, कितने टाइम पे निकालना है 2 पे, कितना आया 24/5, पता चल गया कि मुझे ये लेंथ कितनी है 24/5, ऐसा ही निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, ये वाला, यहाँ का एक्सेलरेशन भी कितना है, इतना ही, बस रिटार्डेड है, देखो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे, ये स्लोप निगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है,
तो हमें वाई अपॉन एक्स, वाई है 12, 12 पाँच 5 ही है, बस एक्सिलरेशन निगेटिव है। तो वेलोसिटी क्या चाहिए, यू, यू कितना है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से चालू की है ना, क्योंकि यहाँ से चालू करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 12 है, माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी रिटार्डेड है, मतलब एक्सिलरेशन रिटार्डेड है। कितना होगा 12/5, कितने टाइम तक गए, 5 से 6 तक जाना है, टाइम तो एक ही सेकंड होगा ना यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 12, कितना आएगा 48/5, मतलब ये पता चल गया, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता चल गई। चलो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 24/5, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 48/5, बस अब एरिया निकाल लो। दो ट्रेपेजियम बने, एक ये वाला ट्रेपेजियम और ये एक वाला, तो एरिया निकालो A1 प्लस A2। चलो बताओ क्या होगा, पहले का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यही पढ़े हो, पैरेलल साइड पहली कितनी है 12, अरे ये एक ये है साइड है और एक ये कितनी है 24/5 और प्लस 12 और इंटू परपेंडिकुलर हाइट, इनकी परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, अरे यही है जो यहाँ से यहाँ तक, कितनी है 2 से 5, कितनी होगी 2 से 5 कितनी होगी भाई, 2 से 5 होगी 3। चलो प्लस A2, दूसरे वाले का एरिया में आ जाओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड पहली 12 है, दूसरी 48/5, 12 प्लस 48/5 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मतलब यही 5 से 6 के बीच, 5 से 6 तक कितना आएगा 1, बस इसी को आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा फटाफट। चलो 12, 12 5 जा 60, 60 और 4 कितना होता है भाई, हाँ 84 इंटू 3/2, ये आ गया, प्लस 60, 108/2 इंटू 1, अरे कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, हम्म। ये एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो 30 है सिर्फ, ये कितना आ रहा है, कितना ज्यादा कैसे आ रहा है 24/5, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 भी तो आएगा, ये 5 नीचे भी तो आएगा, ये 5 इधर भी था, इसमें कितना ज्यादा क्यों आ रहा है, चलो इसको सॉल्व करो, 3 4 जा 12, 252 प्लस 108, डिनोमिनेटर सेम है सबका 10 है, ऐड कर दो 360/10, कितना आ गया 336, ये आंसर है हमारा। ये थोड़ा ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अभी आया नहीं, कभी नीट में आ सकता है, तो कैसे निकालना है, पहले जिस जहां से जहां तक पूछेगा v बराबर u प्लस एटी से वहां की वेलोसिटी आपकी, बस उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दोगे, आपको पता है पूरा एरिया कितना, पता है पूरा एरिया 60 है, और हमें कहाँ पूछा है 2 से 6, तो ये तो पक्का नहीं होगा, इतना कम तो नहीं घटेगा, थोड़ा ज्यादा ही घटा होगा, आगे बढ़े। चलो इसका बताओ, कह रहा है गैस बैलून, बैलून में गैस गैसी रहती है, अप जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि व्हेन दिस बैलून रीच द हाइट ऑफ 75 मीटर, कह रहा है जब ये बैलून हाइट पे पहुंचा, यहाँ पे एक बैलून था, ठीक है, इससे एक स्टोन को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, किसको, एक स्टोन, कितनी हाइट पे, जब ये उसी हाइट पे था, ठीक है, ठीक है, कीपिंग अप विद द सेम वेलोसिटी, और ये ऊपर उतनी ही वेलोसिटी से जा रहा है जितने से वो जा रहा था, कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, हाइट ऑफ द बैलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, कह रहा है आपको पता है जब स्टोन को छोड़ा जाएगा ना तो ऊपर जाके ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि उसको एक मूविंग फ्रेम से छोड़ा गया है, और आप पढ़े हैं किसी चीज को मूविंग फ्रेम से छोड़ा जाता है तो वो उतनी ही वेलोसिटी अटेन करता है जिस फ्रेम से उसको छोड़ा गया, तो ये भी उतने से ही ऊपर गया होगा, कितने से,
10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है जब ये आके ग्राउंड पे हिट किया तो बैलून कहाँ पहुंच गया होगा, कहीं थोड़ा ऊपर। तो हमें ये एच वाला निकालना है। तो ग्राउंड से बैलून की हाइट 75 प्लस एच होगी। तो हमें पहले वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये आके ग्राउंड को हिट किया, उतने ही टाइम तक वो ऊपर गया होगा। ठीक। चलो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, जब हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो यहीं से हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। चलो नीचे की तरफ है, कितना कितना डिस्टेंस उसको आना है भाई, 75 मीटर। कौन सी इक्वेशन लगाई जाती है, टाइम की बात होती है तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। चलो ये ऊपर स्टोन ऊपर गया, कितने से माइनस लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले को हम निगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से। 10t प्लस, ठीक, हाफ। जी कितना लेना है, 10, की ग्रेविटी नीचे से पॉजिटिव लेंगे। चलो 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, फिर 5 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, 5 2 जा 10, 2t, इधर 75 आएगा, 5 से डिवाइड करने पर 15 बचेगा। 15 किसका फैक्टर होता है, यहाँ पे 2 चाहिए और मल्टीपल 15 चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे मिलेगा t-5 और t+2, इक्वल नहीं, t+3 आएगा। फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन यही आएगा। ये कैसे पता चलता है फट से कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ -15 है। -15 का मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस में होगी, जो छोटी वैल्यू प्लस में होगी, तभी यहाँ माइनस आएगा। क्योंकि यहाँ -2t और यहाँ माइनस है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस। और यहाँ -2t, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, जो छोटी होगी प्लस में होगी, तभी यहाँ -2t आ सकता है। मुझे पता चल गया है कि t की वैल्यू यहाँ से 5 आ रही है और t की वैल्यू -3 आ रही है, जो एक्सेप्टेबल ही नहीं। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, मतलब उसको 5 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ आके टक्कर मार दिया, कहाँ पे, स्टोन आके जमीन पे गिर गया। कितने सेकंड बाद, 5। तो बैलून 5 सेकंड में कितना ऊपर गया होगा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो कितना डिस्टेंस गया होगा, यूटी। एक्सेलरेशन तो जीरो है, 10। यही फॉर्मूला रहेगा। आगे वाला टर्म जीरो, 5 कितना, और 5 मिनट, 5 सेकंड में वो कितना ऊपर और चला गया, 50। तो टोटल कहाँ से पूछा है, द हाइट ऑफ द बैलून व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज। अच्छा, तो बताओ कितनी हाइट है वो, 75 और 50 ऐड कर दो, कितना है, 7 5 12, 125। ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे है, 125 मीटर। समझे, आगे बढ़े। चलो ये बताओ फट से, ये बताएं आप, पोजीशन है, ये तो आसान। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी बराबर तो, अरे ये तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो महा आसान। dx/dt कर दो बस, कितना आएगा, आएगा 10t, टी स्क्वायर का 2t होगा, 4t का 1, कॉन्स्टेंट का 0। टी बराबर 2 रखना है, तो 20 - 4 कितना आ गया, ये तो एकदम ही आसान, इससे आसान क्या हो सकता है। ये तो 16 आ गया। ठीक है आगे बढ़ो, ये भी आसानी है। क्या कह रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम लॉ दिस 0 से 40 सेकंड का दिया है, टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें पता है डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, चाहे ये एरिया हो चाहे ये एरिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, चलो पहले इसका एरिया बताओ, आप इसका एरिया बताओ, आप इसका एरिया बताओ। हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल है ना, बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है 5, तो कितना आ गया 50। इसका बताएं हाफ, बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है 5, तो कितना आ गया 50। अरे ऊपर का भी एरिया 50 है, नीचे का भी 50, तो डिस्टेंस तो 100 हो गई। डिस्टेंस 100 कहाँ है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, या तो ये तो, और हमसे क्या पूछा, और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, क्यों, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, कुछ भी हो। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सी। क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे ही। चलिए भाई, इसका बताइए। मैंने एक और लेक्चर लिया था, ठीक है, कॉकटेल वाला, वो भी आप देख लें।
मैंने 2-3 लेक्चर लिए मोशन क्वांटिटी के, सब अच्छे क्वेश्चन। आप अगर उसी को अच्छे से सॉल्व कर लें, आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। A particle moves such that x equal to this maximum speed। मैक्सिमम स्पीड के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या होगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos टी प्लस cos टी का होता है माइनस साइन टी ना। चलो, तो रिलेशन क्या आ गया, 2 cos टी माइनस 2 sin टी। और ये v हमसे मैक्सिमम स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? तो ये किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में। अगर कोई फॉर्मूला ऐसा हो, ए साइन टी प्लस माइनस बी cos टी, कोई अगर वैल्यू इस तरीके से, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट। इसको आप याद रख लिए, मैथ में पाया जाता है। इसकी जो मैक्स वैल्यू आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो, यही तो है। तो ए, इसको ए भी मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ प्लस माइनस लगाना, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं। हमारी जो वी मैक्स आएगी अंडर रूट क्या आएगी भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 बाहर आएगा तो रूट 2 बचेगा, 2√2 आएगा। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो, क्या कह रहा है, बॉडी को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ बैलून राइजिंग अपवर्ड एट 20 मीटर पर सेकेंड, रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 8 सेकेंड हाइट ऑफ द बैलून। अरे ये तो वही सेम क्वेश्चन अभी जो किए। एक बैलून से एक चीज को क्या किया गया, बॉडी को ड्रॉप कर दिया गया ना। ड्रॉप करोगे तो ये ऊपर जाके ही नीचे आएगा, पता है ना। उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी बैलून की होती है। 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये भी ऊपर ही गया होगा, कितने से, तो ये भी ऊपर ही गया होगा, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा है ग्राउंड को हिट किया कितने टाइम में, 8 सेकंड में। तो कह रहा है ये हाइट कितनी है, वही सेम अभी जो सॉल्व किया। साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, किसी हाइट से है तो कितना हाइट नीचे है, यू कितना है ऊपर की तरफ, माइनस लेंगे 20 इंटू कितने टाइम में, 8 सेकंड में हो गया, प्लस हाफ। जी की वैल्यू कितनी लेंगे, 10। टाइम कितना लेना, 8। 8 का स्क्वायर, ये आएगा -160। 2 से डिवाइड कर दो, 5 आएगा। नहीं, तो 2 से मत डिवाइड करो, ये आएगा 64। 2 से 32 इंटू 10 कितना है, 320। फाइनली कितना आ रहा, फाइनली 160 आ रहा। साइन कन्वेंशन मत भूल जाना, नहीं तो उल्टा आ जाए। साइन कन्वेंशन आपको लगाना ही, जब किसी सर्टेन हाइट से उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, इसको बताओ, लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अपवर्ड विद एक्सीलरेशन। ठीक है, कितना एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है, फोर्स। अच्छा, इसको चाहे तो वीटी ग्राफ बना के भी आप सॉल्व कर सकते। क्या बना के, या तो फिर अलग अलग फॉर्मूला लगा के। पहले इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितने टाइम तक, 5 सेकेंड तक वो कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही होगा वीटी कर्व में, स्लोप कांस्टेंट होगा, लीनियर ग्राफ होगा वीटी में, ऐसा ही ग्राफ होगा। तो 5 सेकेंड तक गया है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, u प्लस के टी। इनिशियली 0 से चालू किया, एक्सेलरेशन तो है, 5 सेकेंड तक गया, मतलब उसकी स्पीड जो फाइनल है 5 सेकेंड बाद, वो 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक। कह रहा है इट देन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड फॉर 10 सेकेंड। कह रहा है वो 10 सेकेंड तक और आगे गया, मतलब 10 सेकेंड तक और चला, मतलब 10 सेकेंड तक और चलेगा, मतलब कि टोटल कितना हो गया फिर यहाँ से यहाँ तक, 10 सेकेंड तक और चला, तो 5 से 10 चला तो कितना हो गया, 15 सेकेंड। फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक चला, एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। और अगले 5 सेकेंड में वापस से कहा, अगले 5 सेकेंड में कह रहा है वो वापस से रेस्ट पे आ गया। 5 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 20 सेकेंड। तो यहाँ से टाइम, अगले 5 सेकेंड में वो क्या हो गया, रेस्ट पे। कुछ ऐसा गिरा, तो आसान।
हमसे पूछा गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो सारा डिस्टेंस भी पूछता है चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, ग्राफ सब ऊपर ही है, पॉजिटिव सब सेम ही आएगा। बस एरिया निकाल लो, इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 10। चलो इसका एरिया बताओ, 5 से 15 कितना लेंथ 10, इंटू ऊपर कितना हाइट है 10, तो ये भी 10 हो गया। इसका एरिया बताओ, हाफ बेस कितना है 15 से 20 मतलब 5, और हाइट कितनी है इसकी भी 10, इसकी भी हाइट 10। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है, यहाँ से 100 आ रहा है, यहाँ से 25 आ रहा है, टोटल ऐड कर दो 150। हमारा जो फाइनल आंसर है वो 150। देख लो, आगे बढ़े, देख लो भाई देख लो। आप ऐसे भी चाहे तो निकाल सकते थे, पहले गया एस यू 0 है, हाफ पहला डिस्टेंस हाफ है, ए है इंटू 5 का स्क्वायर है, हटाओगे 25 है। ऐसे लगाओ तो थोड़ा टाइम भी जाएगा। इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, यहाँ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, 10 है, फिर 10 सेकंड तक गया तो यहाँ से 25 यहाँ से 100 आएगा, वेलोसिटी तो यही लोगे 5 सेकंड बाद वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, another body is dropped from rest from a height 80 meters simultaneously, they टाइम आफ्टर विच दे मीट, कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को मीट होंगे, बताओ, ये तो आसान है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। एक बॉडी को क्या किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड, और एक को ऊपर से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, दोनों की हाइट कितनी है 80 मीटर। तो कह रहा है कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे या टक्कर मार देंगे, सीधा है, क्या लगा, टाइम होता है डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों को चलनी है 20, और स्पीड क्या ले लो, यू रिलेटिव, कितने टाइम कितना डिस्टेंस चलना है 80। चल यही ना, अरे अरे, 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 अरे। हमसे पूछा गया टाइम आफ्टर विच दे मीट, टाइम क्या होता है भाई, टाइम होगा यू रिलेटिव ना, बाई जी, ये हो, यू रिलेटिव कितना है भाई, एक ड्रॉप एक ऊपर फेंका गया है तो दोनों का रिलेटिव तो 30 होगा, और जी क्या होगा 10, कितने सेकंड बाद वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, 3 सेकंड बाद, ये तो आसान है। यही ना फार्मूला लगाते हो, कितने टाइम में वो दोनों, अगर दोनों चल रहे होते अपोजिट में तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, ठीक। चलो ये बताओ, कह रहा है दो पार्टिकल्स हैं एंड वी मूव अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस, कह रहा टाइम व्हेन दे मीट, वो दोनों तभी मीट करेंगे जब दोनों सेम डिस्टेंस चल रही हो, तभी तो मीट करेंगे। जहां पे वो मिल रहे होंगे भाई, दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, जब दोनों कहीं पे मिलेंगे तो दोनों के डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। तो बस कुछ मत करो, दोनों को बराबर कर दो, टी स्क्वायर प्लस 2t 12 - 4t, सॉल्व करो, 4t इधर ले आओ, 2t प्लस 4t कितना हो गया 60, माइनस प्लस 12 है तो -12, चलो किसका फैक्टर होता है, किस वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है बताओ। हम्म, ये किस वैल्यू पे दो पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, दो रखो यहाँ पे, दो का स्क्वायर तो नहीं कर, तीन रखो, 3 का स्क्वायर 9 नहीं कर, 4 रखो, 4 पे तो बिल्कुल नहीं करेगा, 6 पे तो और भी नहीं करना, अरे क्या मसला है इसमें, कोई गड़बड़ है क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है डेटा में, किसी टी के लिए वो बराबर ही नहीं आ रहे हैं भाई, कहाँ बराबर आ रहे हैं? किसी टी पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना, 6 पे तो, अरे कहाँ से गए थे,
कुछ मिसिंग हो गया। अच्छा, अगर इसको माइनस कर देते तो आता कितना? माइनस टू टी अगर आएगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, तब मैच करेगा। इसको प्लस की जगह क्या कर लो, माइनस। चलो देखते हैं क्या होता है। तो शायद मैच कर जाएगा। ऐसे तो मैच ही नहीं कर रहा, कभी मिल ही नहीं रहा। कभी -4t इधर आएगा तो +4t होगा, 2t निकल जाएगा तो 2t और 12 आके माइनस। क्या अब भी मैच नहीं कर रहा है क्या? हाँ, क्या मसला है? अच्छा, अगर इसको प्लस कर दें, उसको माइनस को, उसको प्लस ही रहने दो। इस पे भी नहीं मैच कर रहा है, देख रहे हो? कुछ मिसिंग हो गया। t² + 2t = 12 + 4t। चलो इधर ले आओ। आएगा 2² - 2t - 12 t बराबर। अबे, 6 भी कर रहा है क्या? 4 भी करे तो 16। अरे, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, छोड़ो। आगे बढ़ो, लेकिन करना है, इसे एग्जाम में आएगा तो आपको ये करना है, ठीक है? चलो, कुछ डेटा गड़बड़ हो गया। चलो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन a = 4 - t। चलो, एक्सीलरेशन होता क्या है सबको पता है, dv/dt। इधर क्या है भाई, 4 - t। हमसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है? वी मैक्स तब आती है जब एक्सीलरेशन जीरो हो। एक्सीलरेशन को जीरो कर दो तो वो टाइम पता चले। तो यहाँ से पता चल गया कि t बराबर 4 पे ऐसा होगा। t बराबर 4 पे ऐसा होने वाला है। तो चलो, dv इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 - t dt। इंटीग्रेट कर दो, 0 से 4 और 0 से v। यही v मैक्स है हमारा, यही हमारा v मैक्स। dv का इंटीग्रेशन v होता है तो v मैक्स ही आएगा। v मैक्स -0 तो v मैक्स ही बचेगा। चलो, इसको इंटीग्रेट करो, 4 - t² / 2 ना, 4t आएगा यहाँ, ठीक है? और 0 से 4 अपर लिमिट ही रखना है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। चलो, 4 रखोगे तो 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना है, 8। चलो, तो v मैक्स आ गया हमारा, 16 - 8 कितना है, 8। तो हमारा वी मैक्स आ गया। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन और क्या बन सकता है, पता है? मान लो ए दिया हो, क्या दिया हो, 2 - 4x, और वही सेम क्वेश्चन पूछे जाए, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तब क्या करेंगे बताओ? अगर वो टी का फंक्शन तो ये एक्स का फंक्शन। मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगी, आपको पता है वी मैक्स तभी होगा जब ए को जीरो करेंगे। चलो, ए को जीरो कर दो। 2 - 4x को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक आएगी। अब हमें एक्स का फंक्शन तो बताओ, एक्सीलरेशन और, हाँ, तो हमें वेलोसिटी चाहिए तो एक्सीलरेशन को हटाना पड़ेगा। हमें पता है एक्सीलरेशन वेलोसिटी एक्स का फंक्शन कैसा होता है, v इंटू dv/dt। तो यहाँ से तो एक्सीलरेशन की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, v इंटू dv/dx = 2 - 4x। फिर लिमिट लगानी पड़ेगी, इधर v dv लिखना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 2 - 4x, इधर जाएगा dx। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट, 0 से v, यही v मैक्स है, और डिस्टेंस कहाँ पे, हाफ, 0 से हाफ। बस अब सॉल्व कर लेंगे इसको। एक अच्छा, मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, v² / 2 आएगा इधर से। इधर से आएगा 2x, x² / 2, तो 2 2 जा 4, तो आएगा 2x²। 0 से हाफ, चलो हाफ रख दो इसमें। तो 2 इंटू हाफ -2 इंटू हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, ये आया 1। ये आया 1 - हाफ, तो आया हाफ इक्वल टू v²/2। 2 से 2 कट गया, v² की वैल्यू 1, मतलब v = 1। मतलब मेरा आंसर आ गया
समझे? ये भी एक हो सकता है कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक्स का फंक्शन दे और आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी में एक्स कब होगी। जैसे पिछला तो टाइम का फंक्शन था वेलोसिटी, तो वहां भी पूछा था ना। ये वाला क्वेश्चन था ये, और ये यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिस्टेंस का फंक्शन है। समझ गए? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है। तेरा पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी दी है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। कह रहे एक्स बराबर 1 मीटर पे टाइम जीरो, मतलब टी बराबर जीरो पे वो एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे, टाइम टेकन टू रीच एक्स बराबर 2। चलो पहले v को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस की बात चल रही है, तो v को हटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस की बात चल रही है, तो v को हटाओ, dx बाई dt लाओ, एक्स स्क्वायर को नीचे लाओ, तो dx बाई एक्स स्क्वायर, उधर गया dt, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट, अब लिमिट रखना पड़ेगा। t बराबर जीरो पे डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, तो 1 मीटर रख दो। तेरा टाइम टेकन टू रीच 2 मीटर जाने पे कितना टाइम लगेगा, तो t मान लो। अब तो ये आसान हो गया, 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2, -2 में +1 ऐड करेंगे तो एक्स की पावर -1/-1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो यहाँ t बचेगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, एक्स की पावर -6 होता है 1/x, 1 से 2 इधर आया t, माइनस बाहर लेना तो एक बार 2 रखो, 1/2 -1 कितना आया t, ये माइनस हाफ -1 आएगा -हाफ, तो यहाँ से आया हाई, माइनस माइनस कैंसल, हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड ये। ठीक है, मैंने वही से क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखो वही सब बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। चलो ये बताओ, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन वेरिंग विद टाइम, कह रहा है एक्सीलरेशन टाइम के साथ वेरी करता है। कह रहा है वेलोसिटी बताओ आफ्टर टाइम 2 सेकंड, मतलब हमें वेलोसिटी चाहिए, एक्सीलरेशन दिया है, तो एक्सीलरेशन को हटाना पड़ेगा, dv बाई dt इक्वल टू 6t-2, चल हो गया, dv dt कहाँ जाएगा, t के साथ, 6t-2, यहाँ क्या लिखोगे, dt, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पार्टिकल इस रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जीरो से v जाएगा, तुमसे रेस से स्टार्ट कर रहा है, t बराबर जीरो, कहाँ में पूछा है, 2 सेकंड पे, तो अपर लिमिट 2 सेकंड, बस ये तो आसान है। आपको पता है dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, बताओ, 6 × t² बाई 2, इंटीग्रेशन होगा -2t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, 2 3 × 6, क्योंकि जीरो पर लिमिट ही रख लो, क्योंकि जीरो रखने पे जीरो ही सब आना है, तो सिर्फ अपर लिमिट रख लो, 3 × 2 का स्क्वायर -2 × 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो जीरो टी के यहाँ जीरो रखना है, 4 3 × 12 -4, कितना आया, 8, मतलब वेलोसिटी उसकी 8 आएगी, हमारा ये है। ठीक है, ये थे हमारे कितने क्वेश्चन भाई, 35 के आसपास लिए मैंने, एक दो आपको एक्स्ट्रा भी बता दिए बीच बीच में, सब मिला जुला के 35 हो ही गए, बीच में दो चार एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो सब मिला जुला के 35 अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अप्रैल में मैंने एक सेशन लिया था इसका, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सेशन और लिया है मैंने, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लें, तो ये गारंटी है कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप कर ले जाओगे फटाक से जेई मेन, मतलब जेई मेन भी कर लोगे, नीट में भी कर लोगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा वनडी।